शुरू किया जाए। तो हम लोग डबल एंगल फार्मूला में कल कुछ फार्मूला को देखे थे, आज फिर से कुछ फार्मूला देख लेते हैं। आगे कल तक जो जो फार्मूला पढ़े थे उसमें थोड़ा सा पुनः रिवाइज कर लीजिएगा आप। बोलो, क्वेश्चन है पूछना है? बोलो, क्वेश्चन ही आए कर लेते हैं भाई। दो, कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर बताओ। 560, पेज नंबर 560। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का 16। एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 16, यही ना? क्वेश्चन है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाना है 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। एक ही है कि और भी है? ओके, चलिए देखिए ज़रा यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। हम लोग को प्रूफ करना है इतना जी, तो LHS लेके चल रहे हैं प्रूफ में। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर है और sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर है। सीधा सीधा फार्मूला दिखता है। यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है cos c माइनस cos d का, और यहाँ पर दिख रहा है sin c माइनस sin d का। तो हम यहाँ पर फार्मूला आपके लिए लिख रहे हैं कि cos c माइनस cos d का फार्मूला था 2 माइनस में 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2। याद है आपको फार्मूला? माइनस में था। और अगर sin c माइनस sin d का फार्मूला देखा जाए तो क्या फार्मूला था? 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। तो बस फार्मूला पुट करते हैं। c बोल रहे हैं किसको? x को, और d बोल रहे हैं y को। तो cos c माइनस cos d, यानी कि हो जाएगा माइनस 2 साइन किसका? x प्लस वाई बाई 2। ब्रैकेट नहीं भी दे तो चलेगा, एक साथ ऐसे अगर लिख रहे हैं तो। और इनटू साइन x माइनस वाई बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर से साइन c माइनस साइन d का फार्मूला ऊपर देखो ना, तो क्या हो जाएगा? 2 cos, बोलो आगे, x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब तो सब इंटू में अंदर चला आया, ठीक है? अब सबका स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली। a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो रह नहीं रहा है भाई इंटू में। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे। एंगल है ना, समझ रहे हैं ना? हम बोल दें तो तुरंत हाँ मत कर दीजिएगा कि हाँ सर। हो सकता है हम आपको फंसाने के लिए आपको ट्राई कर रहे हो कि आपका ध्यान कितना है यहाँ पर। फिर से साइन स्क्वायर, यहाँ पर हाँ x माइनस वाई बाई 2, ये तो एंगल है। इसमें स्क्वायर में ऐसा थोड़े ना हो जाएगा, यहाँ पर c प्लस डी रहेगा तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला एंगल में। ये हो गया भाई प्लस, और कौन है? अच्छा, प्लस करना है तो कुछ टेंशन तो है नहीं, साइन चेंज तो होने वाला नहीं है ना, बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं। इसका भी करिए उसी प्रकार से। 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर कितना? x प्लस वाई बाई 2, बहुत अच्छे। और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। कॉमन कॉमन खेलना है थोड़ा सा। 4 कॉमन साफ साफ दिख गया।
हाँ x प्लस वाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ऐसे एंगल को केवल कॉमन कर लीजिएगा। अरे अकेले इसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ हम साइन स्क्वायर बोलते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ यहाँ पर x प्लस वाई बाई टू को अलग एंगल को बोले तो भी मतलब नहीं है। दोनों एक साथ है तब उसका कुछ मतलब है। तो ए ना कॉमन हो रहा है, ये वाला टर्म ना, कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। तो बचा कितना, यहाँ से बच गया कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। 4 तो कॉमन हो चुका है, तो बचा केवल साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस यहाँ से क्या बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। और ये एक्स प्लस वाई बाई टू तो एंगल है, थीटा कह सकते हैं इसको, पढ़ो थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। तो हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1, यानी कि 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू आ गया RHS प्रूफ्ड। बोलो छापना है कि मिटा दो, पक्का समझ में आ गया? ओके पक्का ना, पक्का मिटा देना। ओके और कोई किसी को इस क्वेश्चन पूछना है पीछे एक्सरसाइज से कि आगे शुरू करें? शुरू किया जाए तो सुनिएगा। हम लोग फॉर्मूला कल डबल एंगल का पढ़े थे, कुछ फॉर्मूलाज को हम रिवाइज करवाना चाहेंगे जो कल पढ़े थे हम लोग। तो डबल एंगल फार्मूला में हम लोग साइन 2x का फार्मूला पढ़े थे जी। साइन 2x का फार्मूला हम लोग निकाल के भी देखे थे, याद है? इसका फार्मूला था 2 साइन x cos x। और ये डबल एंगल है, हाफ एंगल, जो भी इसको बोलिए, फार्मूला जो बोल रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है भाई कि यहाँ पर एंगल जितना रहेगा ना उसका यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। यहाँ पर अगर 60 डिग्री का रहता, अगर हम बोल दें, इसका मतलब समझना जरूरी है भाई। अगर एग्जाम्पल में हम बोल दें कि साइन 60 डिग्री, तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए 2 साइन x है, 2x का हाफ, यानी 60 का हाफ कितना 30 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। ये अगर करके देखोगे तो तुमको वैल्यू बराबर आएगा साइन 60 के बराबर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये जो एंगल था ना इसका हाफ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर हम आगे एक और एक्सरसाइज आएगा तो उसमें यही वाला एंगल 2x ना लिख के सपोज x लिख देगा। अगर हम पूछ देंगे सिर्फ इसका फॉर्मूला साइन x का, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो अगर e हाफ हो गया तो यहाँ पर भी हाफ करना पड़ेगा ना, तो यानी कि तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू। समझ रहे लॉजिक को? मतलब जो एंगल यहाँ फॉर्मूला में रह रहा है उसका हाफ रहेगा। यहाँ 4x रहता है, अगर मान लो अगर हम पूछ दें कि साइन 4x का फॉर्मूला बतलाइए तो क्या बन जाएगा 2 साइन 4x का हाफ 2x इंटू कॉस 2x। इसका ही डबल हो रहा है, समझ में आ रहा है बात ना? याद रहेगा नहीं चीज क्वेश्चन बनाते वक्त भी। और इसी का एक और फॉर्मूला था tan के टर्म में। tan के टर्म में भी एक फॉर्मूला इसका पढ़े थे भाई कि बस इसी में हम cos स्क्वायर से डिवाइड करके sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो फॉर्मूला बन जाता था इसका 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला है किसका साइन 2x का। क्लियर था? हम लोग निकाल के भी देखे थे इसका फॉर्मूला कल कि साइन x प्लस एक्स कर लिए थे और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लिए थे, याद आया? फिर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे भाई cos 2x का। cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला था इसका। एक तो सिंपल फॉर्मूला था कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको दिखेगा कि जिसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देगा, ऐसे लिखा हुआ सपोज कभी कभी हो जाए
कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस इसका सिंपल लॉजिक है कि इसका मतलब इन दोनों में से अगर हम कॉमन कर ले माइनस, जैसे ही माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी बात को अगर हम अरेंज करके लिख दें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यही फॉर्मूला बन गया माइनस किसका, कॉस 2x का। यही फॉर्मूला अगर केवल से उलट दिया जाए तो बस यहाँ साइन चेंज कर देना पड़ेगा। नहीं, एक क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, हम आपको याद दिलाएंगे, शायद वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा, परहैप्स हर सवाल में भी तो हो ही सकता है, एनसीईआरटी में है तो। फिर इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या किए थे कि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लिए थे। नहीं, तो यहाँ से बन गया था कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज किए थे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर और था, तो क्या को साइन स्क्वायर हो गया था, तो हो गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर हम साइन स्क्वायर को अगर बदल लेते कॉस स्क्वायर एक्स में तब क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर एक्स 2 ठो हो जाता और 1 माइनस में चला जाता, यानी कि हो जाता क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और फिर अगर यही वाला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में हम लोग क्या किए थे, अगर डिवाइड कर लिए थे कॉस स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिए थे सेक स्क्वायर से, बात तो ही हुआ था ना। तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर से डायरेक्ट कहिए तो डिवाइड ही कर लिए थे, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर यानी कि 1 से किए थे डिवाइड हम, नहीं तो क्या रिजल्ट आया था हमारा, याद है, ई बन गया था कॉस स्क्वायर माइनस, बोलो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया था ना, तो बन गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो कितना। अगर ये फॉर्मूला कभी भूल जाओ ना तो बस दिमाग में यही सोचो कि जो इसका मेन फॉर्मूला है उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं कितना से, कॉस स्क्वायर एक्स से, मन में डिवाइड कर लेना। और फिर जो उसका डेनोमिनेटर होगा tan वाले में वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। डेनोमिनेटर कौन होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो आप 10th में पढ़ के आए हैं जी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या रहेगा डेनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हम लोग दूसरा पढ़ लिए थे, ये cos 2x का इतना फॉर्मूला पढ़े थे। इसी से हम sin 2x और cos 2x की सहायता से ही हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं tan 2x का। तो कोई एक तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए ना जो कैंसिल आउट हो सके भाई, तो यही वाला तो है tan रिलेशन वाला, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते थे 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos 2x का वैल्यू ना कितना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये तो हो जाता है कैंसिल, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है ना, डिवाइड में कैंसिल हो जाता है, ऊपर ले जाता है तो बन जाता है कितना फाइनल फॉर्मूला कि 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यानी कि tan 2x का फॉर्मूला याद करने का जरूरत कब नहीं रहेगा, जब आपको sin 2x का और cos 2x का फॉर्मूला याद है। हाँ ठीक है, बस इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर, ठीक है। sin 2x का न्यूमरेटर कितना था tan वाला में 2 tan x और cos 2x का न्यूमरेटर था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका न्यूमरेटर बाई इसका न्यूमरेटर हो गया tan 2x का फॉर्मूला। ये भी याद रह गया होगा 2 sin x cos x, ये भी बहुत ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं था। ये भी तो मिलता जुलता फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिससे मैच कर जा रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला दोनों में कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर अगर इन दोनों में कभी अगर कन्फ्यूजन होगा भी आपको तो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसमें साइन स्क्वायर पॉजिटिव था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था कि 2 cos स्क्वायर माइनस 1 था। तो बस ऐसे ही याद रखो कि cos स्क्वायर बदमाश आदमी था ना, याद है ना आपको। आई बात पूरे जगह लागू करेंगे हम, एक कहानी हर जगह लागू होगी भाई। तो cos स्क्वायर ना
वो बोलेगा कि हम -1 के साथ नहीं रहेंगे, मतलब जब भी वो रहेगा ना तो माइनस में वो खुद नहीं रहेगा, -1 को भेजेगा, खुद माइनस में नहीं जाएगा। 1 जो है ना, सॉरी साइन स्क्वायर जो है ना, वो जो है खुद माइनस में रह सकता है। मतलब तुम ऐसा समझो कि इनको चुनने के लिए मिला प्लस और माइनस, जैसे आपको चुनने के लिए दिया जाता है, कभी 5 ठो ऐड करने के लिए दिए और 5 ठो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिए, तो आप जनरली कौन चुनिएगा? 5 ठो ऐड करना, मतलब ये अच्छा लगेगा और ये थोड़ा सा प्रेशर है, ठीक है ना। तो कॉस तो अच्छा आदमी नहीं था ना, कॉस बदमाश था थोड़ा सा, तो बोलेगा हम प्रेशर वाला काम नहीं करेंगे, इजी वाला हम करेंगे। वो लड़ने पर आमादा हो जाएगा, हार्ड काम देंगे उसको। तो यानी कि वो रहेगा पॉजिटिव। कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, 1 भले निगेटिव हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है, खुद पॉजिटिव है। इसमें क्या है देख रहे हो ना, साइन को बेचारा जो है, हाँ ये काम तो ये खुद कॉस ले लिया था ना, तो साइन के लिए बचा ही बस है कि ठीक है हम कर लेते हैं। ये शरीफ आदमी था, ये माइनस वाला भी टास्क करने के लिए तैयार, बस इसे दिमाग में बात रखना है। रख गए तो वो वाला प्लस माइनस नहीं बोलोगे। एक का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स और दूसरे का है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। इसके अलावा जो अगर इसमें हमको फॉर्मूला का जो यूज पड़ेगा वो पड़ेगा यहीं पर 3 फॉर्मूला और हम डिराइव करके दिखा दे रहे हैं, 2-3 फॉर्मूला और सुनिएगा जो आगे के एक्सरसाइजेज में है, लेकिन हम लोग अभी इसका यूज करना चाहें तो हो सकता है, डिराइव तो हो ही सकता है एटलीस्ट इस वाले से, सेकेंड वाले से। अभी हम इसका फॉर्मूला पढ़े हैं भाई कि cos 2x का फॉर्मूला एक आया है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो अगर हम इसको प्लस में लाना चाहें तो RHS से LHS में लाना पड़ेगा, तो यानी कि हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, 2 sin स्क्वायर x का, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 - cos 2x। यानी कि इससे हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा किसका, 2 sin स्क्वायर x का। या और भी हम इसको ज़्यादा इलाबोरेट कर दें तो 2 को भी उधर हटा सकते हैं हम, तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा किसका, sin स्क्वायर x का। कितना हो जाएगा भाई, तो 1 - cos 2x और बाई 2। तो बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर डबल एंगल है और यहाँ पर हाफ एंगल है उसका, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर स्क्वायर वाला में x है तो यहाँ पर जो है 2x है बिना स्क्वायर वाले में। तो ये डायरेक्ट हम लोग सिर्फ कॉस दिया हुआ रहे दुगना तो उसका हाफ एंगल का हम साइन निकाल सकते हैं। मतलब कि कभी कॉस का हमको 45 दिया हुआ है ना, कॉस का 45 दिया हुआ है, तो हम साइन का 45 का हाफ कितना होता है 22.5 ना, 22.5 ना, 22.5 ना, तो हम 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। दिख रहा है ना फॉर्मूला। क्वेश्चन आएगा और उस वक्त हम पूछेंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, 22.5 आ गया है, ठीक है, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई समझ रहे हो नहीं, फॉर्मूला दिख रहा है ना। ये अगर साइन का निकालना रहेगा तो अब कहिएगा लेकिन इधर तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना तो आता है ना, स्क्वायर हटाइएगा दूसरी तरफ रूट में चल जाएगा, वैल्यू पुट करके रूट डाल देना है, प्लस माइनस तो अपने हाथ में है। बस आपको ध्यान रखना रहता है किस चीज़ का, क्वाड्रेंट का, प्लस माइनस दोनों नहीं, कोई एक ही ना, पता करना रहेगा। वो तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है। हाँ, एक और बात, इसी से एक और फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था cos 2x का, कौन सा वाला, 2 cos स्क्वायर x -1, 2 cos स्क्वायर x -1। तो अगर हम यहाँ से 2 cos स्क्वायर x -1 का फॉर्मूला बनाते हैं, 2 cos स्क्वायर x का, सॉरी, ती जो है 1 इधर आता तो किस में चला जाता, प्लस में ना, तभी फॉर्मूला बन जाएगा 1 + cos 2x। जैसे यहाँ पर क्या हो गया था, 1 - cos 2x हो गया था। देख रहे हो cos का जबरदस्ती ना, बात समझ में आ रहा है, याद दिमाग में कैसे रखना है। यहाँ पर भी cos वाला है ना, माइनस वाला नहीं रखा है, प्लस वाला रखा है। इजी वाला काम पहले ही चुन लिया, समझ रहे हो ना। तुम तुम्हारा छोटा भाई और दोनों को पापा टास्क दे दिए, ठीक है, कि 2 को काम है, दोनों को ही एक को कर दो, तो तुम थोड़ा सा समझ रहे हो ना, स्ट्रांग हो अपने छोटे भाई से। उसमें ना तुम रंगधारी किए, तुम इजी वाला काम उठा लिया, बोले छोटू तुम्हारा ही काम बच गया, तुम या तो करो या तो मार खाओ, समझ रहे हो ना। कॉस वही कर रहा है हर जगह, ये प्लस वाला खुद रह रहा है।
और यहाँ देखो साइन वाले में क्या बस आ रहा है माइनस ना, तो बाकी तो 2 है फिर बाई में, नहीं तो बस इतना याद रखो ना यहीं तक। 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स 2। एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x का और एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x का, समझ रहे हो। और एक से हमको निकलने वाला है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू और एक से निकलने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू। इनटू में बस 2 लगा हुआ है दोनों को, तो बाई में 2 आ जाएगा बाद में। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना है कि किसमें प्लस वाला में किसका फॉर्मूला था और किसका माइनस वाला का, तो ये बात दिमाग में रह जाएगा कि प्लस वाला रहेगा, तो प्लस वाला कौन चुन लेगा, तुरंत कॉस चुन लेगा भाई। हाँ, याद रह जाएगा दिमाग में बात। हाँ, जैसे बता रहे हैं वैसे रह जाएगा, बनाते वक्त कथा कहानी बस याद रखोगे तो कुछ कुछ मैनेज हो जाएगा, बाकी तो फॉर्मूला है भाई। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या कि अगर हमको कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और बाई कितना 2। ए बालक क्या, अच्छा हम क्या बोल रहे हैं अभी सुनिएगा कि कभी उसी प्रकार से मान लीजिए कि कभी साइन का 45 डिग्री दिया हुआ है, किसका 45 डिग्री, साइन का 45, क्लियर है। और आपको कॉस का 22.5 डिग्री निकालना है, 22.5 निकालना है। तो हमको पहले तो अगर साइन का 45 दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कर लेंगे किसका वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस का 45 का, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में हमको जरूरत पड़, चाहे साइन का वैल्यू निकाल रहे हो या कॉस का वैल्यू निकाल रहे हो, डबल एंगल तो हमेशा चाहिए किसका, कॉस का। साइन का नहीं डबल चाहिए भाई, इसके फॉर्मूला से दोनों का रिलेशन नहीं बन रहा है, देख रहे हो ना। तो पहले हम cos 2x का वैल्यू यानी कि cos 45 का वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक बार cos 45 निकल जाता तो अगर उसको हम प्लस वाला फॉर्मूला में पुट करते हैं तो उससे cos का 22.5 निकल जाता, माइनस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं तो साइन का 22.5 निकल जाता। बात समझ में आ रहा है। और एक बार साइन और cos का 22.5 आ जाता तो दोनों को डिवाइड करते, tan का 22.5 आ जाता। ये आगे के क्वेश्चंस में बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि आपका इधर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ हो, पर फिर से आप कॉपी पे भी लिखिएगा। यानी कि अब हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है ट्रिपल एंगल, यानी कि 3x, ठीक है। या इसको कहीं कहीं पर इस नाम से भी मिल सकता है कि 1/3 एंगल भी इसको बोला जाता है जी, 1/3 एंगल भी इसको बोल देगा। बात वही है, एक है अगर त्रिगुना तो दूसरा उसका 1/3, समझ रहे हैं बात का मतलब, समझ में है ना। तो चलिए हम लोग को सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है किसका, sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला हम लोग जो है निकालने वाले हैं। आइए जरा प्रूफ में इसका क्या फॉर्मूला होगा, निकलेगा जो फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर। अभी सुनिएगा, 3x को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x। और हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का। क्या फॉर्मूला होता था, बोलिए जरा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। मतलब हम इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते थे, साइन है, अल्फा बोल रहे हैं किसको, 2x को, और बीटा किसको बोल रहे हैं, x को। तो साइन अल्फा है यानी कि क्या लिख दें, साइन 2x इंटू कॉस बीटा है कॉस x प्लस कॉस अल्फा है कॉस 2x इंटू साइन बीटा है साइन x। इसमें का तो अब वैल्यू हमको पता चल रहा है ना, अब सबका वैल्यू पुट कर देना है। साइन 2x का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, किसी को याद है तो बताओ, 2 sin x इंटू कॉस x, है ना। 2 sin x इंटू कॉस x किसका हो गया, साइन 2x का। इसे हम ब्रैकेट दे के लिख दे रहे हैं ताकि पता चले इसका यहीं तक है। और अभी भी इसमें इंटू करना बाकी है, कितना से, कॉस x से, प्लस कॉस 2x का तो ढेर सारा फॉर्मूला था। अब आपको लग रहा हो कौन सा लगाए, कोई भी लगाइएगा, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है ना। tan वाला बस मत लगा लीजिए, क्योंकि बाकी जो 3 था, एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, फिर इसके अलावा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो सब तो एक ही जैसा था ना। हाँ,
सब तो एक ही से ना बना हुआ है। तो बस हम लोग करते हैं कौन सा वाला लगाना पसंद कीजिएगा? cos स्क्वायर एक्स वाला। अच्छा, sin 3x का जो फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, एक्चुअली हम साइन के टर्म में कर रहे हैं, यानी कि हम करने वाले हैं कितना, जिसका फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। मतलब हर जगह हम साइन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, हर जगह साइन रहे तो ज़्यादा बेहतर फील होगा। क्या बोलते हो? मतलब साइन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं और साइने हर जगह रहे, साइन एक्स रहे, साइन एक्स के टर्म में। तो एक काम करते हैं, cos 2x का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना जिसमें सिर्फ साइन था और 1 था, कौन सा वाला? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स था। तो ऐसे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो बात तो फिर cos तक पहुंच जाता ना, हम लोग पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अब आप बोलिएगा कि आगे तो पहुंच चुका है, आगे तो बात ही पहुंचा चुके हैं आप cos x तक, तो टेंशन नहीं लेना, वहां से हटा देंगे उसको। क्या बोलते हो? हटा सकते हैं ना? करो जरा। 2 sin x इंटू cos x में cos x से मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 में sin x से मल्टीप्लाई हुआ sin x माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स में sin x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 sin क्यूब एक्स। अब देखिए तो दो टर्म में तो दिख रहा है साइन आ चुका है, यहाँ पर भी साइन है, बस इतना दूर cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदलने आता है क्या? तो बदल दो, तो हो जाएगा 2 sin x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस बाकी जस का तस उतार लेते हैं, sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स। यानी कि फॉर्मूला बना 2 sin x में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 sin x माइनस 2 sin x में साइन स्क्वायर से, तो 2 sin क्यूब एक्स प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स। अब जो एक जाति का है उसको ऐड का सब्ट्रैक्ट जो करना है करो। 2 sin x है और एक और sin x है, कितना? 3 sin x। कितना sin x? 2 sin क्यूब एक्स और 2 sin क्यूब एक्स का कितना ठो? माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब देखिए तो केवल साइन के टर्म में आ चुका है, नहीं, यानी कि इसका फॉर्मूला बना 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इतना आगे जल्दी से लिखिए, बोर्ड पे जगह कम है तो उतना तो होगा नहीं। तो अगला फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं किसके लिए? तो cos 3x के लिए। जो cos 3x का फॉर्मूला रहेगा ना, बस थोड़ा सा पैटर्न ही सीखो। अगर आपका साइन वाला फॉर्मूला याद है ना तो cos वाला यूँ याद हो जाएगा। बस cos जो है ना इससे उल्टा रहेगा, अपना उल्टी गंगा बहाएगा साइन से, तो बस इसका ये वाला टर्म इधर रहेगा, ये वाला टर्म इधर रहेगा। यानी कि cos वाले में यहाँ पर आने वाला है ऐसा कि 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, बस ऐसा आने वाला है, समझ रहे हो? अब देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए तो प्रूफ में आते हैं। तो cos 3x के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस x। यानी कि हमको अब फॉर्मूला चाहिए किसका? cos अल्फा प्लस बीटा का। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है क्या? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बहुत अच्छे। तो यानी कि cos 2x प्लस x है, करो जरा। अल्फा किसको पढ़ रहे हैं और बीटा, तो यानी कि हो जाएगा, फॉर्मूला था कि cos अल्फा बोले तो cos 2x इंटू cos बीटा बोले तो cos x माइनस साइन अल्फा बोले तो साइन 2x इंटू साइन बीटा यानी कि साइन x। और ये फॉर्मूला को हमको cos के टर्म में रखना है, तो cos 2x का तो ढेर सारा फॉर्मूला था, हम कौन सा वाला लिख लें? साइन स्क्वायर वाला, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला? नहीं, डायरेक्ट कौन सा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। नहीं, क्योंकि फाइनली तो यहीं पर पहुंचते हैं अगर दूसरा भी यूज करते तो। और इनटू में अभी भी कौन है? cos x है। साइन के साथ तो ऐसा लिबर्टी हमको मिल नहीं रहा है, साइन का तो एक ही फॉर्मूला है, ये नहीं तो फिर tan चला जाता है। एक ही तो फॉर्मूला है तो मैनेज करना पड़ेगा। कौन सा वाला?
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी किससे, साइन एक्स से। तो करते हैं मल्टीप्लाई। कॉस एक्स में 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स में 1 से तो कॉस एक्स माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का 2, साइन एक्स में साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स, और बीच में प्लस माइनस नहीं है भाई, तो एक ही साथ एक ही टर्म बन रहा है, और इनटू में अभी कौन बाकी है, कॉस एक्स। हर जगह कॉस आ चुका है, यहीं एगो साइन स्क्वायर है। तो पिछला बार जब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला था तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदले थे ना, इस बार कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, तो बदल दो। कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में पिछला बार बदले थे, इस बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल दे रहे हैं। तो हो जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स के जगह कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 10th वाला फॉर्मूला याद है ना, और इंटू में कितना कॉस एक्स, करो मल्टीप्लाई जरा। तो हो जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस में 2 और फिर उसमें कितना से कॉस एक्स है, तो कितना बन जाएगा -2 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर उसमें कॉस से, यानी कि 2 कॉस क्यूब एक्स। 2 कॉस क्यूब आगे भी है था, तो टोटल कितना कॉस क्यूब एक्स हो गया 4 कॉस क्यूब एक्स, माइनस में है कॉस एक्स और माइनस में है 2 कॉस एक्स, तो कितना कॉस एक्स, माइनस में बन गया 3 कॉस एक्स। दिखा, साइन वाले का जस्ट अपोजिट ही बन गया ना, इसका टर्म इधर बस साइन के जगह कॉस ला के ई इनवर्स जैसा दिख रहा है, लैटरल। अभी हम tan 2x का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले बनाए थे, कितना था 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan 3x का फॉर्मूला कुछ इस पे मैच करेगा हल्का फुल्का, तो tan 3x का फॉर्मूला अक्सर दिमाग से उतर जाता है, तो कुछ कुछ उससे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं, वो देखिएगा प्रूव होने के बाद। अभी हमको बनाना है किसका फॉर्मूला, तो tan 3x का फॉर्मूला बनाना है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, इस बार प्रूफ में आते हैं। हम इसको tan 3x का फॉर्मूला लिख सकते थे, तो 3x का जगह कितना लिख सकते हैं 2x प्लस x। और आप ज़रा हमको ये बतलाइए कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है भाई। इसका फॉर्मूला था tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस, बहुत अच्छे, ऐसे ही फॉर्मूला बस याद रखिएगा। तो ज़रा पुट करते हैं सबका वैल्यू, अल्फ़ा बोल रहे हैं और बीटा बोल रहे हैं, तो हो जाएगा tan अल्फ़ा बोले तो tan 2x प्लस tan बीटा बोले तो tan x और बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan 2x और इंटू tan बीटा यानी कि tan x। इधर ही लिख रहे हैं, जगह इसमें ज़्यादा लगेगा। tan 2x, तो tan 2x का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ें, क्या होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, दिख रहा है ना, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस में कितना है अभी भी tan x है, बाय बड़ा वाला बाय, इसके लिए फिर से 1 माइनस tan 2x, तो फिर से कितना 2 tan x और बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इंटू करने के लिए अभी भी बाकी कितना से है, तो tan x से इंटू भी होगा। अच्छा, ये tan x से tan x इसमें कुछ कटेगा, माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाला है ब्रो। आगे सुनिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान के चलिएगा, एलसीएम करने आता है ना, तो एलसीएम में कितना रह जाएगा, तो ऊपर वाला क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा, बन जाएगा यहाँ से तो जस का तस 2 tan x प्लस, इसमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, tan x में कितना से 1 से, तो tan x और माइनस
tan x में कितना से, tan स्क्वायर x से, तो कितना tan क्यूब x। समझ रहे हैं ना, एलसीएम लिए हैं, बस एलसीएम लेकर दोनों को ऐड किए हैं, कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। इस पूरे को हम लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाय में, कोई टेंशन नहीं ना, अभी जगह बचेगा थोड़ा अपना, थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा। इसका भी करते हैं वैसे ही, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये तो 1 है तो 10 का 10 पूरा चला जाएगा ना, कितना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस, ये तो सेम ही है, और ये दोनों इसके साथ है, एक साथ है, यानी कि ये दोनों एक साथ मिलके क्या है 2 tan स्क्वायर एक्स है, तो यानी कि लिख देंगे कितना 2 tan स्क्वायर एक्स। दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम आ गया, डिवाइड में है ना, कैंसिल मान लिए, तो इसका न्यूमरेटर कितना बच गया 2 tan x और एक और tan x, कितना 3 tan x माइनस tan क्यूब x और बाय यहाँ से इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x और 2 tan स्क्वायर x, कितना 3 tan स्क्वायर x। यानी कि देखिए तो उससे हल्का मैच करेगा फॉर्मूला, क्या था वहाँ पर था 2 tan x, बस यहाँ पर शुरुआत हो रहा है कितना से 3 tan x से। फॉर्मूला देखिए, एक टर्म बस इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, कौन tan क्यूब x जो माइनस में है, वैसा कोई टर्म वहाँ पर नहीं था, बस ये एक ज़्यादा इसमें, tan 3 नहीं लिखे हैं, tan क्यूब लिखे हैं, दिख रहा है ना। और बाय वहाँ पर था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है तो बस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स है, बाकी कुछ कुछ मैच कर रहा है जी। तो अगर आप मैच करके याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्टली याद करिए, जैसे आपका मर्जी, द चॉइस इज योर्स। देखते हैं कुछ क्वेश्चन आगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल का पहला ही सबसे इजी टाइप हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डाटा हम लिख दे रहे हैं, ऊपर देखा जाए बोर्ड पे कि साइन x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 एंड x इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। तो इतना दिया हुआ है, मतलब x जो है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता था ना, तो निगेटिव तो है, केवल tan पॉजिटिव था, याद है ना आपको। 2 फाइंड करना है हम लोग को, किसका वैल्यू फाइंड करना है भाई, फाइंड करना है साइन 2x का, फिर वैल्यू निकालना है cos 2x का, और फिर वैल्यू निकालना है तीसरा tan 2x का। देखिएगा हम आपको बोले हैं कि sin x का वैल्यू दिया हुआ है, पहले निकाल लीजिएगा किसका वैल्यू, cos x का। cos हर जगह, sin 2x का फॉर्मूला में भी cos x आने वाला है, cos 2x के फॉर्मूला में भी cos x आने वाला है, और tan 2x में भी, तो इन दोनों में डिवाइड कर दीजिएगा तो डायरेक्टली निकल जाएगा। हाँ, तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए कि sin x दिया हुआ है, sin x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, sin से हम cos का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला तो पढ़े हैं आप, क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, यही ना। तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोले तो -1/2 का होल स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, यानी कि cos स्क्वायर x का वैल्यू मिला कितना 4 - 1 3 ना, डायरेक्ट लिख दे 3/4, और इधर से बस स्क्वायर से हम हटा रहे हैं, दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम यहीं पर ही बता दें कि सिंस जो x था कौन से क्वाड्रेंट का था, पूरा ऐसे लिखा है तो हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं कि x लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव की निगेटिव, तो आगे हम किसका साइन लगा दिए, यानी कि cos x का वैल्यू मिल गया माइनस √3, तो √3 रह गया, 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता था, कितना 2, cos x का वैल्यू मिल चुका है। अब जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोले बस यूं बन जाएगा, तो अब वो बोला हमको sin 2x का वैल्यू, तो ये तो इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ, क्या लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x। अब बस वैल्यू पुट कर देना है, 2 इंटू साइन एक्स का वैल्यू -1/2 और cos x का वैल्यू -√3/2। 2 से एक 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो बन गया √3/2 आंसर। नहीं, cos 2x निकालना है, तो cos 2x का तो बहुत सारा फॉर्मूला था, कोई भी पुट कर लेंगे बन जाएगा। कौन सा पुट करना चाहते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों वाला कि एक ही वाला, जैसा सोचिए, यही वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स यानी कि cos x का होल स्क्वायर ना, यानी कि -√3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम सेम है, ऊपर सेम रह जाएगा, 2/4 बोले तो कितना, और तीसरा निकालना है कौन, tan 2x, तो हो जाएगा किसका वैल्यू के बराबर, sin 2x बाय cos 2x, यानी कि √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3/1 बोले तो कितना, छापने का जरूरत है क्या, ऐसा लगा आपको, सर नीट पढ़ सकता है, हाँ आपको पढ़ सकता है, लेट्स है ना, समझ गए आप लोग। हाँ तो थोड़ा सा हम लोग इसका लेवल बढ़ा रहे हैं, ये तो लेवल 1 का क्वेश्चन था, अभी गेम के लेवल 1 में हम लोग, अब गेम के आगे लेवल को बढ़ाया जाए ना, ओके देखिएगा लेवल बढ़ा रहे हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन, 4 भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस sin x दिया हुआ है, sin 3x निकालना है, तो डायरेक्ट sin 3x का फॉर्मूला लगाइएगा। ये क्वेश्चन तो केवल आपको फॉर्मूला याद करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आपको क्वेश्चन बना के फॉर्मूला याद हो जाए, ये सब वैसा क्वेश्चन था, समझ रहे हैं। तो कौन सा 6 देखिए, 6 देखा जाए भाई, 6 नंबर में है, गिवन डाटा सुनिएगा, गिवन डाटा में दिया हुआ है कि tan x का वैल्यू कितना है 1/7 है, एंड tan y का वैल्यू कितना है 1/3 है। शो करना है, टू प्रूफ में लिख दे रहे हैं भाई हम लोग, टू प्रूफ करना है कि cos 2x का जो वैल्यू होगा वो sin 4y के बराबर होगा। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन में दर्जा दे सकते हैं हम, देखिएगा जो फॉर्मूला यूज होता है हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। आते हैं जरा प्रूफ में हम लोग, tan x गिवन है और tan y भी गिवन है, और हमको एक बार निकालना है, हम LHS को सोल्व कर रहे हैं, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि LHS है x एंगल के टर्म में और RHS है y एंगल के टर्म में। आप x से y तक इसे डायरेक्ट थोड़े ना पहुंच पाइएगा, आप बस वैल्यूज को बराबर दिखा सकते हैं, कभी x वाला एंगल y वाला एंगल के कैसे बराबर डायरेक्टली हो जाएगा, समझ रहे हैं। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है जो x को y के टर्म में आपको कन्वर्ट करना सिखाए, समझ रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं जरा, तो हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं किसका, cos 2x का, यही था ना हमारा LHS। बस अब यहाँ पर ध्यान से कि दिया तो हुआ है tan x और tan y, हमको अभी x का वैल्यू से मतलब है, तो अभी cos 2x का क्या कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं क्या जिसमें tan आता हो, जानते हैं आप, याद कीजिए, कॉपी खोल लीजिए, कम से कम देख के तो बता सकते हैं, अभी याद नहीं हुआ है तो। cos 2x का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x,
दिखा आपको cos 2x का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद करवा रहा है अभी आपसे। तो वैल्यू पुट करो, 1 माइनस tan स्क्वायर x, बोले तो 1/7 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, बाई को हम लिख ले रहे हैं डिवाइडेड में। सो 1 प्लस 1/49, एलसीएम कीजिएगा इसका तो हो जाएगा 49, 49 माइनस 1 कितना 48/49, और इससे करते तो हो जाता 49 प्लस 1 कितना 50/49, डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर बदलते तो हो जाता 49/50, 49 से 49 कैंसिल, 24 और ये 2 से कैंसिल हुआ 25, यानी कि डाटा आया हमारा, नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू आया कितना 24/25। ये किसका आया है? LHS का ना, cos 2x का ना। अब हम लोग लेके चल रहे हैं किसको? RHS को लेके चल रहे हैं। RHS कितना है? sin 4y है। रोहित बोलेगा 4y का फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ा दिए हैं रोहित। बस इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि साइन, अरे वैसे उतना दिमाग मत लगाओ, बस हम लोग ये सीखे थे कि 2 का मल्टीपल में रहेगा ना तो इसका बस हाफ हो जाता था फॉर्मूला करते वक्त। तो क्या होता था फॉर्मूला? 2 sin x cos x होता था ना, sin 2x रहता था तो इसका हाफ तो कितना 2 sin 2y और cos 2y। फिर बोलिएगा कि हम बोले थे आपको, क्या फंसिएगा। लीजिए 2y में आया फॉर्मूला, 2y का तो वैल्यू गिवन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 2 का 2 sin 2y का कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जो tan के टर्म में होता हो? अब ये तो sin 2y का फॉर्मूला अभी हम लोग लाए ना, जैसे cos 2y का फॉर्मूला cos 2x का, वैसे ही बोलिए, देख के बोलिए कम से कम 2 tan y और बाय कितना 1 ये 2 है, स्क्वायर नहीं है, दिख रहा है ना। कॉपी खोल लो, कम से कम फॉर्मूला देख के बोल सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर y, ई था किसका? sin 2y का, इनटू cos 2y का है, तो cos 2y को करते हैं, क्या फॉर्मूला था इसका? 1 माइनस tan स्क्वायर y, बस x के जगह y हो जाएगा, और बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब जो है कैंसिल तो कुछ होने से रहा, तो अब हम सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं। इधर से इधर आइए जरा, तो लिखेंगे इक्वल्स टू में कि 2 इंटू, डायरेक्ट 2 2 4 कर ही लें क्या? यहाँ मल्टीप्लाई ने तो छोड़ दो, अभी रहने दो। 2 इंटू 2 tan y का वैल्यू, तो यानी कि 2 tan y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, और बाई में इसका कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर y, यानी कि 1 प्लस किसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, डायरेक्ट बता दो ना 1/9, कोई टेंशन नहीं ना, एक लाइन चुरा लिए तो इनटू मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस tan स्क्वायर y, तो 1 माइनस tan स्क्वायर यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर y, बोले तो कितना 1/9 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y, यानी कि कितना 1 प्लस 1/9। बस इसको सॉल्व करते जाइए, 2 2 जा 4/3, और फिर से है बाई में, इसके भी बाई में है, कितना इसको कीजिए तो 9 1 जा 9 प्लस 1 कितना 10/9, बाई के बाई में रहता है तो कौन किससे कटता है पता है आपको? ये वाला। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन कभी हो जाता है तो इसको सीधा सीधा डिवाइड में कर लो ना, बस इतना दूर के लिए डिवाइडेड बाय कितना 10/9, और इसको डाल लिए हम ब्रैकेट में, काम ही खत्म। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसका भी वैसे कर लो, 1 में से 1/9 घटाइए, ऐसे नहीं आता है। और जैसे इंटीजर में कभी रहता है 1 इंटीग्रल 2/3 लिख दिए, तो ऐसे करते हो ना, बस एक नंबर है होल में और दूसरा ऐसे फ्रैक्शन में, तो उसका ऐड सब्ट्रैक्ट इंटीग्रल नंबर के ऐसा कर दिया करो। जैसे में कैसे सोचो इसको कि 9 1 जा 9, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस इसको करना, प्लस रहेगा तो प्लस करना, तो 9 1 जा 9 माइनस 1 कितना 8,
तो 8/9 डिवाइडेड बाय 9 1 जा 9 + 1 कितना 10/9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना 9/10 इनटू ब्रैकेट अभी नहीं खोल रहे हैं हम 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/10। 3 से ही कैंसिल हो गया कितना टाइम्स 3 टाइम्स 2 से 2 टाइम्स 2 से 5 टाइम्स 9 से 9 कैंसिल 2 से 4 टाइम्स 2 से 5 टाइम्स। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाइए 2 3 जा 6 6 4 जा। अब तो सब एक ही साथ है ना 2 3 जा 6 4 जा 24 और बाई 5 5 जा। तो हम लोग देखे क्या कि LHS और RHS LHS का वैल्यू कितना आया था और RHS का भी कितना लिखिएगा कि सिंस LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू कितना 24/25 हेंस इसलिए LHS हमारा कौन था cos 2x था। तो cos 2x का वैल्यू है वो किसके बराबर है sin 4y के बराबर है। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है डाटा से। हाँ ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था, छाप सकते हैं आप। तो हम लोग सीखे हैं कि sin π/6 होता है 30 डिग्री और cos π/6 होता है 30 डिग्री ना। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी ऐसे डायरेक्ट बना सकते थे। cos 30 और sin 30 का तो वैल्यू पता है आपको। sin 30 का होता था कितना 1/2 और cos 30 का तो करते तो डायरेक्ट हो जाता है √3/4 खत्म कहानी। लेकिन आपसे बुक वाला चाहता है कि नहीं इतना ईजी नहीं बनाओ। अब तुम 11th में हो ना फॉर्मूला लगा के दिखाओ तब जाने हम समझ रहे हो ना। वो आपसे बोला कि आप क्या कीजिए कि इसको x मान लीजिए। तो ये फॉर्मूला है sin x इंटू कॉस एक्स। sin x इंटू कॉस एक्स जैसा दिख जाएगा ना। अगर 2 रहता ना आगे 2 sin x रहता तब ये हो जाता किसका फॉर्मूला sin 2x का। किसका फॉर्मूला लेकिन 2 तो है ही नहीं है क्या करें। तो 2 से इंटू और 2 ही से डिवाइड। अभी बन जाता sin π/6 इंटू कॉस π/6। यानी कि इसे कर लीजिए 1/2 को अलग कर लिए। अभी 2 से पूरे के फॉर्मूला में लिख रहे हैं 2 sin π/6 इंटू कॉस π/6। यानी कि क्या हो जाता ये किसका फॉर्मूला लग गया sin 2x का ना। यानी कि x किसको बोल रहे हैं तो π/6 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना यानी कि 1/2 इंटू साइन कितना लिख दे बस यहाँ पर π/3 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री ना। बात तो वही पड़ा sin 60 का वैल्यू बस वही। तो आपको बस बोला ऐसे बना के दिखाओ। अगर ऐसे बना देंगे तो गलत। ऐसे बनाने के लिए तुमको क्या लगता है इतना इजी क्वेश्चन आएगा छपना नहीं। चल क्लास ओवर।